सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारा देश महाभारत की जंग लड़ रहा है। उनकी लड़ाई भुखमरी से नहीं है, उसकी लड़ाई गरीबी से नहीं है, उसकी लड़ाई बेरोजगारी से नहीं है, उसकी लड़ाई लोकतंत्र बचाए रखने की नहीं है, उसकी लड़ाई केवल और केवल धर्म की लड़ाई है, जो देश के सबसे बड़े बहुसंख्यक धर्म को अल्पसंख्यक नाम की सबसे बड़ी बला से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप ज्ञान में बताया गया है कि आने वाले दिनों में गजवा-ए हिंद कायम होने वाला है। एक एक हिंदू को चुन चुन कर मुसलमान बनाया जाएगा। हिंदुओं की बहन बेटियों से मुसलमान शादी कर लेगा। जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके इस्लाम नहीं अपनाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यानी एक ऐसा डर जिसका कोई और छोर नहीं। क्योंकि जब इंसान के मन में पेट की आग बुझाने के बजाय धर्म की चिंता सताने लगे, तब इंसान का दिमाग भले ही उसकी खोपड़ी में बंद हो, लेकिन उसे कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और राजस्थान में जिस तरह से माहौल को सांप्रदायिक किया जा रहा है, उससे शासन और प्रशासन की भूमिका ही संदिग्ध बनी हुई है। कई जगहों पर धर्म संसद आयोजन करने के बाद धीरे धीरे हमारा सोया हुआ बेरोजगार जागने लगा है। भुखमरी की नई नई ऊंचाइयों को छूने के बाद हमारा नौजवान द कश्मीर फाइल्स देखकर पूरी तरह से जाग उठा है और जागने के बाद उसे सबसे ज्यादा धर्म बचाने की चिंता सताने लगी है। इस वक्त हमारा नौजवान 20 रुपए का गमछा और 10 रुपए में माथा रंगने के बाद कट्टर हिंदू बन चुका है। लालट रंगने के बाद कट्टर शिव भक्त बन चुका है। जय श्री राम का नारा लगाने के बाद हमारा नौजवान कट्टर राम भक्त बन चुका है। और तो और मस्जिदों के सामने कमर हिलाने और तलवार लहराने के बाद हनुमान भक्त भी बन चुका है। यानी हमारा नौजवान पापा से पॉकेट मनी लेने के बाद, मम्मी का गुल्लक फोड़ने के बाद और भैया का पर्स चुराने के बाद अब मस्जिदों के चक्कर लगा रहा है। वो मस्जिदों में नीचे मंदिर की तलाश कर रहा है। उसे उम्मीद है कि भले ही नौकरी तलाशने के बाद उसे मायूसी ही हाथ लगी हो, लेकिन मस्जिद के नीचे तो मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से पहले ही हमारा जागा हुआ हिंदू मस्जिद के नीचे मंदिरों की तलाश पूरी कर लेना चाहता है। यानी हजरत ईसा के दोबारा जमीन पर आने से पहले हमारा नौजवान मंदिर की तलाश पूरी कर लेना चाहता है। यानी गजवा-ए हिंद को लेकर भले ही तमाम विवाद हो, लेकिन मस्जिद के नीचे तो मंदिर ही मिलेगा। कुछ इसी तरह का हाल चंद महीनों पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में था। वहां की बहुसंख्यक आबादी को हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों से बहुत डर लग रहा था। उनको लगता था कि हर मस्जिद और चर्च के नीचे जरूर कोई ना कोई बौद्ध मंदिर होगा। वहां भी गजवा-ए हिंद टाइप का कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा था। वहां भी बेरोजगार सड़क पर घूम रहा था। वहां का नौजवान भी एक टाइम खाना खा रहा था और बाकी वक्त धर्म की रक्षा कर रहा था। श्रीलंका के बेरोजगारों को भुखमरी से ज्यादा मंदिरों की चिंता थी। उनके दिमाग में भी हर वक्त यही चिंता सता रही थी कि आखिर मस्जिद और चर्च के नीचे कितना बड़ा बौद्ध मंदिर होगा। श्रीलंका के बहुसंख्यक अपनी तमाम परेशानियों को भुलाकर केवल एक ही बात से ज्यादा खुश रहता था कि चलो जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हमारी सरकार ने मुल्लों को चूड़ी जरूर टाइट कर रखी है और ईसाइयों को जमकर सबक सिखा रहा है। श्रीलंका वाले अंधभक्त इस बात से बहुत खुश थे कि भले श्रीलंका की सरकार निकम्मी हो, नकारा हो, लेकिन मुस्लिमों और ईसाइयों को कायदे से सबक सिखा रही है। लेकिन जब श्रीलंका को उसकी बदहाली ने निचोड़ना शुरू किया, तब सारे के सारे अंधभक्त अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। आज हालत यह है कि धर्म के पीछे दौड़ने वाले लोग राशन पानी के पीछे दौड़ रहे हैं। अब उनके कंधे पर धर्म की रक्षा करना नहीं, बल्कि हाथों में भीख मांगने का कटोरा है। कल तक मस्जिद और चर्च के नीचे मंदिर तलाशने वाले इस वक्त रोटी तलाश रहे हैं। यानी श्रीलंका का हाल पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और उनका लंकापति प्रधानमंत्री झोला उठाकर भाग गए। देश की जनता सड़क पर है और नेता फरारी काट रहे हैं और हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पूरी दुनिया में इस वक्त श्रीलंका एक ऐसा बर्बाद देश बन चुका है जिसकी तबाही के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कोई कहता है श्रीलंका ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी है, कोई कहता है श्रीलंका ने बंदरगाह चीन को बेच दिया, कोई कहता है उसने बहुत कर्जे ले रखे थे, कोई कहता है कोरोना से श्रीलंका का पर्यटन खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं जिसने श्रीलंका के मौजूदा हालात के बारे में कुछ और ही वजह बताई है।
जिस पर चलकर श्रीलंका ने अपनी बर्बादी की खाई खो दी है और उसी के नक्शे कदम पर चलकर दूसरे देश भी अपनी मिट्टी पलीत करने पर आमादा हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये भारत का सीन है, लेकिन ये मामला श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। दरअसल श्रीलंका में बौद्ध बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और तमिल अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां भी अल्पसंख्यकों का विरोध भारत के जैसे ही हो रहा है। दरअसल श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं ने हलाल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, यानी श्रीलंका का बौद्ध भिक्षु मुल्लों को सबक सिखाने के लिए उनके सामान का बहिष्कार की मांग कर रहा था। बहिष्कार के अलावा भी कुछ हरकतें देखने को मिल चुकी हैं, जैसा कि हिजाब का विरोध। वहां हिजाब पर बैन लगाने के लिए कानून ला दिया गया। याद रखिए, अभी हम भारत में होने वाले हिजाब बैन की बात नहीं कर रहे, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जहां हिजाब पहनने पर कयामत ही कयामत है। श्रीलंका के ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की खबरें भी आ चुकी हैं, यानी श्रीलंका में ईसाई समुदाय को निशाना बनाए जाने का सिलसिला भी श्रीलंका की बर्बादी में शुमार है। इसके बाद श्रीलंका में मुस्लिमों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें धर्म के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। हम भारत में होने वाले धर्म संसद की बात नहीं कर रहे, जिसमें मुस्लिमों को नरसंहार की अपील की जाती है। हम अभी भी श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जिसने अपने अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर खुद को ही बर्बाद कर लिया। इसी तरह से कोरोना काल में भी खबर सुनने को मिली है कि वहां की सरकार ने कोविड से मरने वाले मुसलमानों के शव को जलाने का आदेश दिया, जिसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। श्रीलंका की सरकार के इस कदम से पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जख्मी हो गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग भी इस पर आपत्ति जता चुका है। कई देशों और संगठनों के कड़े विरोध के बाद श्रीलंका ने अपने मनमाने फैसले को वापस लिया। श्रीलंका में एक और खबर से पता चलता है कि वहां की सरकार तानाशाही को कितना पसंद कर रही है। श्रीलंका ने अपने लोकतंत्र की लंका लगाने के बाद खुद को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया था। इसके उदाहरण के तौर पर आप उस खबर को देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीलंका में एक भीड़ ने मुस्लिम की मस्जिद, उनकी दुकानों और घरों पर हमला कर दिया। ये घटना मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली की नहीं है, बल्कि श्रीलंका की है। इसी तरह से श्रीलंका में चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर बंटवारा देखने को मिला, यानी धर्म के आधार पर चुनाव में मतदान को प्रभावित किया जा रहा था। ये घटना भी भारत की नहीं है, बल्कि श्रीलंका की है। इसी तरह से एक और खबर सामने आती है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक देश एक कानून के लिए विवादास्पद बौद्ध भिक्षुओं की टास्क फोर्स की नियुक्ति की, यानी एक देश एक कानून। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी एक देश एक कानून की मांग हो रही है। धर्म के आधार पर सी और एनआरसी भी लाया गया। भारत में भी बार बार एक देश एक कानून के नाम पर कॉमन सिविल कोड लाने की बात चल रही है। आज हालात ये हैं कि श्रीलंका ने बौद्ध भिक्षुओं के चरणों में अपने मान, सम्मान और गौरव को दान कर चुका है। खाने को अनाज नहीं, घर में चूल्हा जलाने का सामान नहीं। कल तक धर्म बचाने वाली भीड़ अब अपने नेताओं को मारने के लिए दौड़ रही है और उनके नेता फरार चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे देश ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। अब भारत से गेहूं बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं श्रीलंका की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं है? जरा सोचकर बताइएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।